हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जोधपुर, ऋषिकेश वगैरह सब अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट फटाफट से निकाल रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस वेट करना है कि कब वो लोग निकालते हैं। आपको अपने फिजिकल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने की, जब भी वो निकालें हम रेडी हैं, जब जहाँ भी वो बुलाएं हम रेडी हैं, हम पहुँच जाएंगे 1 दिन या 2 दिन के अंदर। हम कहीं से भी हैं, किसी भी जगह से रिपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि ये सब एम्स की जिम्मेदारी है। उसके पास हर बच्चे का एड्रेस है, उसके पास हर बच्चे की रिपोर्ट है कि, तो उसको देखना है कि उसके पास जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से वो सारी डेट्स निकालेंगे। और अगर वो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एम्स कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा। तो इसलिए आपको नहीं घबराना है, आपको बस इंतजार करना है कि सर 14 तक डेट है, 14 तक इंतजार करना है। उसके बाद अगर कुछ होता है, नहीं निकाल पाता कोई एम्स, तो देखेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या देरी है। तो तब तक आपको आराम करना है, संयम रख के बैठना है, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब इकट्ठा कर लेनी है कि किस तरीके से क्या चीज़ आगे हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो है एम्स जोधपुर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कि जोधपुर के अंदर सर किस तरीके से हम, दो हमारे पॉइंट्स होते हैं हमेशा, कैसे हम वहाँ पहुँच सकते हैं सर। जैसे कि अगर हम नए हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है कि क्या हमें सैलरी पैकेज क्या मिलने वाला है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ क्या रहने वाली है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट कैसा मिलने वाला है, वर्क कल्चर कैसे रहने वाला है, ठीक है। अब एक ड्यूटीज से रिलेटेड आती है, तो ड्यूटीज़ में आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। जो ड्यूटीज़ का टाइम है वो 3 ही रहता है हर एम्स के अंदर ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ एम्स जैसे वेल डेवलप नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे नाइट ड्यूटी ना होती हो, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जो अभी डेवलपिंग चल रहे हैं, लेकिन जो एम्स प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे 3 शिफ्ट चलती है प्रॉपर, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट चलती है, ठीक है। नाइट जैसे कि हम सुबह की टाइमिंग होती है 8 बजे से 2 बजे के बीच में होती है, वेरी कर जाता है, 30 तक भी हो जाता है, 7:30 भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओपीडीज़ वगैरह का जो होता है, ओपीडीज़ की टाइमिंग तो आपको पता ही है, 9 से लेकर 4 तक की होती है ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल्स के अंदर। इवनिंग की टाइम फिर 2 से लेकर 9 के करीब तक की होती है, या 3 से 9 वेरी कर जाता है ये भी, ठीक है। और नाइट जो हमें हमेशा से ही पता है 12 घंटे की ऑलमोस्ट हमारी नाइट होती है, जो कि 9 बजे से स्टार्ट होती है, 8 बजे से कई जगह पे 8 से 9 मतलब बेसिकली टाइम होता है, जो कि सुबह 6 या 8 बजे तक चलता है, ऑलमोस्ट 12 घंटे तक रहता है ये। तो ये ड्यूटीज़ का टाइम है, ये आप फिक्स कर लीजिए हर एम्स के लिए, ये तो आपका फिक्स ही रहने वाला है। अब हम और दूसरे जो भी चीज़ें हैं उन सब पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि हम एम्स जोधपुर पहुँच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, 3 रूट्स आते हैं हमारे पास, 3 रूट्स आर देयर, ठीक है, जिनको हम हमेशा हर वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारे पास। और यही मेन है यहाँ पे सोर्स, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस। सबसे पहले एयर से देख लेते हैं। तो एयर से जब हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो एयर से जो हम कहीं से भी इसके जोधपुर में फुल फ्लैश्ड एक जोधपुर एयरपोर्ट है, जो कि फुल फ्लैश चलता है, जो कि एम्स दूर से, जिसकी दूरी बहुत कम है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ मैप पे ऊपर, कि आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं कि कितना है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 8.5 किलोमीटर है एयरपोर्ट से। तो हम कहीं से भी जिस भी स्टेट्स में है वहाँ पे अगर आपका बाई एयर आपका बजट है, हम बजट के हिसाब से देख सकते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से प्लेन बुक करके आ सकते हैं। जो आपको एयरपोर्ट है वो है जोधपुर एयरपोर्ट की, आपको टिकट बुक करनी है। ऑलमोस्ट सिर्फ 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा 10 का हम अप्रोक्स लेके चलते हैं कि 15 मिनट में आपको एम्स जोधपुर आप पहुँच जाएंगे, अगर आप बाय एयरपोर्ट उतरते हैं जोधपुर के, तो ठीक है। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास सोर्स आ जाता है कि जो मोस्ट प्रोबेबली लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं, वो है ट्रेन। तो जोधपुर रेलवे स्टेशन का क्या डिस्टेंस रहेगा वो देख लेते हैं हम बेसिकली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो उससे भी ज़्यादा कम है, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे 7 किलोमीटर का अप्रोक्स डिस्टेंस है। तो 6.2 यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम 7 लेके चलते हैं कि 7 किलोमीटर का अप्रोक्स डिस्टेंस है। जोधपुर जो रेलवे स्टेशन है, आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन तक की टिकट बुक करनी है। आप अपने इंटरकनेक्टेड जो भी आपका स्टेशन है वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जोधपुर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बाय जोधपुर जो है रेलवे स्टेशन से ऑल इंडिया एम्स जो जोधपुर है उसका डिस्टेंस है 6.2 किलोमीटर। तो आप ईजिली पहुंच सकते हैं यहाँ पे। आपको अपने स्टेट से देखनी है, टिकट बुक करनी है जोधपुर रेलवे स्टेशन तक की, तो बाय ट्रेन हमारे पास ये सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो बस आता है, तो बस तो सबको पता है बहुत ईजिली कनेक्टेड है, इवन दिल्ली मुंबई, बिकॉज जोधपुर एक वन ऑफ द काफ़ी हेरिटेज एरिया है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जो बाहर के लोग हैं विजिट करना, टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से जोधपुर, एक आप कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, इसलिए बस से बहुत वेल कनेक्टेड है, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, हर ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस तो बहुत ईजिली आपको अपने जो भी एरिया में आप जहाँ से भी हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि बस डायरेक्ट आपको जोधपुर की बस मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है, किसी और स्टेट के ज़रिए मिलती है, तो आप किसी मेयर स्टेट में आ सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, जहाँ से आपको बहुत ईजिली डायरेक्ट जोधपुर की बस मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली आपके यहाँ से जोधपुर की बस नहीं चलती है तो आप यहाँ से सीधा क्या कर सकते हैं, दिल्ली के लिए ली बस, और दिल्ली से जोधपुर आप बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं अगर आप बस से आना चाहते हैं, अगर बस आपको कन्वीनियंट लगता है तो। अदरवाइज जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है वो ट्रेन रहता है। ट्रेन वेल कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया, तो आप ट्रेन से जोधपुर स्टेशन की टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है आ सकते हैं। तो हमारे जो सोर्स थे तीनों मीडियम, वो तीनों कवर हो गए बाय एयर, प्लेन, और हम तीनों के ज़रिए किस तरीके से हम पहुँच सकते हैं, तीनों का कितना डिस्टेंस रहेगा एम्स जोधपुर से। कई बार क्या होता है कि किसी एम्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी पर्टिकुलर एयरपोर्ट से उसके, या फिर ट्रेन से, पर यहाँ पे बहुत ही कम है इसलिए पहुँच सकते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा एम्स है ये आज के टाइम में। जैसे हमने देखा, हमने ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग्स भी देखी जो निकली है, तो उसके अंदर एम्स जोधपुर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्स है, एम्स दिल्ली के बाद, जिसको जोधपुर जो है, और आज के टाइम में जो एम्स दिल्ली के बाद जोधपुर को ही प्रीफर किया जाता है। पर और अब तो ये देखा जा रहा है कि जोधपुर को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। आप देखेंगे शुरू के 2-3 बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 है, वो सब जोधपुर को ही प्रीफर करते हैं। इवन बीएससी में, एमएससी में देखा मैंने, इवन नर्सिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी हमने देखा कि जोधपुर को एम्स दिल्ली से ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। इसके अंदर हाई कट ऑफ और हाई रैंकिंग जा रही है। एम्स जोधपुर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड और बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर लिया इस तरीके से कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो, और जो उनके पेशेंट्स हैं उनको फुल फ्लैश सपोर्ट मिले, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम जोधपुर के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसने जो अपनी फील्ड्स को जो है डेवलप किया है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप कि आईटीआर जो है हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, इन सब के साथ आईआईटी से कनेक्ट करके जो है अपना फुल फ्लैश जो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने की कोशिश करी है, और इवन हर नए टेक्नोलॉजी को जो मेडिकल के अंदर आ रही है उसको डेवलप करके हर जो स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ पे कोशिश करी है कि वो चीज़ें देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो हर वो जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करी है इसके अंदर, ऐसे देख सकते हैं जोधपुर। और 40, एक तो इसके कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, 40+ कोर्सेज हैं अक्रॉस तीनों स्ट्रीम्स के लिए एम्स जोधपुर के अंदर, ठीक है। और 28 अंडर NIRF रैंकिंग के अंदर मेडिकल कैटेगरी में आता है। पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे एम्स दिल्ली को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। 200+ यहाँ पे फैकल्टी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब एक अकोमोडेशन की जो रिलेटेड है उसको फटाफट से यहीं पे डिस्कस करके ख़त्म कर लेते हैं कि हाँ, एग्जैक्ट नर्सिंग क्वार्टर अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। डिपेंड करता है वो खाली है कि नहीं खाली है, वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे आपको लिख के मिलेगा। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपको क्वार्टर जो है अवेलेबल है वो खाली है या नहीं है, वैकेंट है कि नहीं है। वैकेंट है तो आप ले सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, HRA प्लस जो टैक्स आपका कुछ कट जाएगा और आप ले सकते हैं। प्लस अगर आप नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वेल इक्विप्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वेल इक्विप्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एम्स जोधपुर के अंदर आपको, ठीक है। बहुत ईजिली आपको रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और घूमने के लिए तो हम बोल ही सकते हैं कि किस तरीके, कितना ज़्यादा टूरिस्ट फेवरेट प्लेस है जोधपुर, ये आपको पता ही है, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है। तो आप बहुत ईजिली वहाँ पे घूम सकते हैं, वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी घूमने में, या आपको रूम वगैरह में या खाने में। खाना भी बहुत फेमस है जोधपुर का, जो हमारा राजस्थानी थाली है या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एम्स जोधपुर के अंदर बहुत अच्छी मिलने वाली है। ऑलमोस्ट इक्वल टू जो होगा वो एम्स दिल्ली के बराबर का आपको सारा मिलने वाला है। एम्स दिल्ली के बराबर जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, इवन अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग आपको जो है वहाँ पे जो है बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने वाला है इन जोधपुर के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अब जो बेसिक जो आता है बच्चों का, की तो बस यहीं पे थोड़ा सा पिछड़ जाता है एम्स दिल्ली से। जैसा कि हमने देखा एम्स जोधपुर जो है वो वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, हमारे वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है एम्स जोधपुर। तो जब एम्स जोधपुर वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो इसका पैकेज आप सबको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट कितना पड़ जाएगा। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि आप लोगों ने और सारी वीडियोस भी देखी होगी, तो उसके अंदर जोधपुर है तो देख सकते हैं इसके अंदर वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है एक तो हमारा। तो इसके अंदर बेसिक पे 44,900 होता है, DA जो है 1319 होता है, HRA यही रहने वाला है, ये 31% है। ये मैं हर वीडियो में बोलता बता रहा हूँ, ये आप शायद आप लोग की जब तक ज्वाइनिंग हो तो 34% हो जाएगा इंक्रीज। TA ऑन DA जो है 3600 है, फिर 11,000 DA ऑन TA ये मिलने वाला आपको, DR 1800 और NA 7200 मिलने वाला है। ये चीज़ फिक्स से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये जो चीज़ें फिक्स है, और ये भी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है जोधपुर के अंदर। बस थोड़ा सा जो मेन डिफरेंस आ जाता है एम्स दिल्ली के मुकाबले में, जो कि यहाँ नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को, शायद मिलनी चाहिए, बिकॉज जोधपुर जो है ए क्लास सिटी ही है, तो वो है HRA की फेस्ट जो है वो वाई सिटी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, तो इसलिए जो HRA यहाँ मिलता है वो आपको कम मिलता है इन कंपैरिजन टू एम्स दिल्ली, और जो एक्स सिटीज़ के अंदर एम्स दिल्ली है उसके अलावा और सारे अदर एम्स के बराबर का ही है। ठीक है, इनकम वही है, डिफ़र कर जाएगा 3000 से 5K के बीच में डिफ़र कर जाएगा। NPA अभी ये कट रहा है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 34, तो ये आपका ज़्यादा कटने लगेगा। CGS ये दोनों ही कटते हैं इसके अंदर। ठीक है, पर ये डिफर करता है कि आप कटवाना चाहते हैं कि नहीं कटवाना चाहते, और भी जो बेसिक्स रहते हैं वो कटवाना चाहते हैं कि आप नहीं कटवाना चाहते, उस पर आपको डिपेंड करेगा जो डिडक्शंस होंगी आपकी। ठीक है, इवन इस पर भी डिपेंड करता है कि आप इसे मंथली कटवाना चाहते हैं इनकम टैक्स को, कि ईयरली कटवाना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो टोटल नेट बन जाता है वो बन जाता है टोटल माइनस डिडक्शन जो हमारे पास हो जाते हैं, और इसको देखें तो हमारे पास जो सैलरी बनती है वो फिर से 70 के प्लस की सैलरी बनती है। तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है जोधपुर के अंदर। सारे डिडक्शंस वगैरह काटने के बाद भी जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो ऑलमोस्ट 70 तो रहेगा ही रहेगा, 70,000 रुपीज़। तो हैंडसम सैलरी है, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आगे की जो आपकी ग्रोथ होगी वो एम्स जोधपुर के अंदर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं नेट जो टोटल हमारे पास जो बेसिक सबका डाउट रहता है कि सर सैलरी जो जोधपुर की वो है यही है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज ए क्लास के अंदर आ रही है, एम्स दिल्ली से ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है, तो इसकी सैलरीज़ में थोड़ा HRA में इंक्रीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को। वरना कि अभी जो फ़िलहाल मिल रहा है वो यही चीज़ है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जो 70K प्लस के अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, जो फर्स्ट सैलरी पैकेज किसी भी एम्स ऑफिसर का रहेगा एम्स जोधपुर के अंदर। उम्मीद करता हूँ मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है एम्स जोधपुर से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है अभी फिर भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद जो है हमने कैसे पहुँचे वो डिस्कस कर लिया, उसके बाद सैलरी पैकेज डिस्कस कर लिया, एम जोधपुर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको अगर कोई और भी डाउट है, कोई जोधपुर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जल्दी हम आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड भी वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ like the video and subscribe the channel.